बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जून 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद का बरतानवी वज़ीर आज़म और तुर्क सदर से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हफ्ते को बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान खित्ते की सूरत हाल, ईरान के खिलाफ इसराइली मिलिट्री ऑपरेशन के असरात, कशीदगी में कमी और तमाम तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल करने के हवाले से तमाम कोशिशों की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ता को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। रब्ते के दौरान इसराइली हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जिससे बहरान के हल के लिए जारी मुज़ाकरात में खलल पड़ा। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने के लिए अपनी तमाम कोशिश बरोए कार लाने, मुज़ाकरात की तरफ वापसी और तमाम तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया है। जद्दा एयरपोर्ट से 24 घंटे में 446 परवाज़ें 93,000 मुसाफिर रवाना हुए। जद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में 93,000 मुसाफिर 446 परवाज़ों से रवाना हुए हैं। अल-अखबारिया के मुताबिक वो ममालिक जो मौजूदा हालात से मुतासर नहीं और फ़ज़ाई हदूद बंद नहीं हुई, मुसाफिर हस्बे मामूल अपने शेड्यूल के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं, जबकि नए उम्रा सीज़न के लिए फ़्लाइट्स भी पहुँच रही हैं। एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक वापस जाने वाले हुज्जाज एयरपोर्ट आने से पहले अपनी परवाज़ के बारे में मालूमात हासिल कर लें। ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों ने अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्ज़ी तौर पर बंद कर दी हैं, जिससे करीबी मुल्क जिनमें इराक़, उर्दन, शाम और ईरान शामिल हैं, उनकी फ़्लाइट मुतासिर हो सकती हैं। याद रहे, सऊदी अरब ने जुमे को ईरान पर इसराइली हमलों के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाद शहरियों और रहायशियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की थी। एयरपोर्ट के हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया था कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से रब्ता करें ताकि ताख़ीर या परवाज़ में तब्दीली से बचा जा सके। परवाज़ों के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स की तस्दीक किसी भी गैर मुतवक्के ताख़ीर या तब्दीली से बचने के लिए है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश इराकी हाजियों की वापसी बरी रास्ते से होगी। इराकी हज मिशन ने खित्ते की गैर मामूली सूरत हाल के बायस इराकी हुज्जाज को बरी रास्ते से वापस ले जाने का फैसला किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इराकी ज़िम्मेदारान का कहना था कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इराकी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाद सऊदी अरब में मौजूद हुज्जाज को बहिफाजत वतन ले जाने के लिए बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि उन्हें अरअर चेक पोस्ट के ज़रिए इराक़ वापस लाया जाए। इराकी हज मिशन ने एहलकारों को हदायत की कि वह हुज्जाज को बरी रास्ते से मुंतकली के अमल को बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ते में रहें ताकि उन्हें आराम से इराक़ जो है वो ले जाया जा सके। वाज़ेह रहे कि ईरान पर हमलों के बाद से इसराइली हमलों के बाद से मुसाफिरों की सलामती के लिए फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया था। तबूक म्यूनसिपैलिटी ने निगरानी की मुहिम तेज़ कर दी। 1253 दौरे। सऊदी अरब में तबूक म्यूनसिपैलिटी ने खाने पीने की चीज़ों और तजारती मराकज़ को तयशुदा असूल और ज़वाबित के तहत बनाने की हदायत पर अमल दरामद की निगरानी के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के नायब मेयर अवैद अल उत्वी ने, जो लाइसेंस के इजरा और ज़ाब्तों पर अमल दरामद के ज़िम्मेदार हैं, बताया कि निगरानी मुहिम के सिलसिले में 1253 छापे मारे गए, जिनके नतीजे में 184 कमर्शल सेंटर्स को वार्निंग जारी की गई, जबकि दीगर 7 को ज़्यादा संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से बंद कर दिया गया। इसके अलावा 46 किलोग्राम खराब और कच्चा मटीरियल और 54 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि ज़ाब्तों की संगीन खिलाफ वर्जी ये थी कि तजारती मराकज़ में कारकुनों के पास ज़रूरी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। उन्होंने जोर दिया कि ये कोशिशें महफूज और सेहतमंद खुराक और खिदमात फराहम करने के लिए हैं। उनका एक मकसद ये भी है कि इन कामों की जगह सेहत के मंजूर शुदा म्यार पर सख्ती से कारबंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि वतन से गद्दारी और बैरून मुल्क दुश्मनों का अलाकार बनने वाले सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सऊदी शहरी तुर्की अल जासिर को ख़यानत और वतन अजीज़ के अमन आमा को नुकसान पहुँचाने पर हिरासत में लिया था। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए बैरून मुल्क से रकम वसूल करने और उन्हें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम था।
मुलज़म को तमाम सबूतों और शवाहिद के साथ मुतल्लिका फौजदारी अदालत में भेजा गया, जहाँ सफाई का भरपूर मौका भी दिया गया। मुकदमे की समाअत और जरा के दौरान जुराइम साबित होने पर अदालत ने सजाए मौत सुना दी। वज़ारत दाखिला ने हतमी सज़ा सुनाए जाने के बाद हफ्ते को सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। किसी मुलाजिम के लिए 36 दिन की सालाना छुट्टी ज़िंदगी की तब्दीलियों की रोशनी में अब काफ़ी नहीं रही। सहाफ़ी मंसूर अल-दहबान का ख्याल है कि मुलाजमीन को 36 दिन की सालाना छुट्टी देना, जैसा कि इस वक्त सिविल जो सर्विस सिस्टम है के तहत नाफिज है, ज़िंदगी की पेचीदगियों और मुसलसल दबाव के पेश नज़र अब काफ़ी नहीं है। मुलाजमीन की ज़हनी और नफ्सियाती सेहत को बढ़ाने पर उसके मुस्बत असरात को देखते हुए उन्होंने छुट्टी को सालाना 60 दिन तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की है, जिसके नतीजे में पैदावारी सलाहियत, तरक्की और मजमूई कारकर्दगी मुतासिर होती है। अलवतन अखबार में शाये होने वाले 36 दिन की छुट्टी का निज़ाम अब काफ़ी नहीं के उन्वान से आर्टिकल में उन्होंने बताया कि चूँकि सिविल सर्विस कानून के आर्टिकल 1 में 2016 में तरमीम की गई थी ताकि मुलाजमीन को 36 दिन की मुकम्मल तनख्वाह की सालाना छुट्टी दी जा सके, उस छुट्टी ने जदीद ज़िंदगी के बदलते तकाज़ों के साथ रफ्तार बरकरार नहीं रखी, जिससे मुलाजमीन को मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। वो बताते हैं कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की छुट्टियों के दरमियान लंबा वक्फा है, जिसकी मिकदार 270 लगातार काम के दिन हैं, जो मुलाजमीन के लिए नफ्सियाती और जिस्मानी थकन का बायस बनती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास छुट्टी का मुनासिब तवाज़ुन नहीं या उन्होंने इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया। वो तजवीज़ करते हैं कि इसकी जो छुट्टी है उसको बढ़ाकर 60 दिन करने से बहुत सी चीज़ों के जो मसाइल हैं वो हल किए जा सकते हैं। अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रफ्तार को कम करें। महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने महफूज ड्राइविंग हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रफ्तार को कम करना या गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी होता है। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की, सबसे नुमाया मामला जिनमें एहतियात और सुस्त रवि की ज़रूरत है उनमें शामिल है ट्रैफिक का रश कमज़ोर या कोई नुक्ता नज़र जबकि पैदल चलने वाले सड़क पार कर रहे हों, मोड़ हो, ढलवान या पहाड़ों के करीब, और इसके अलावा चौराहे। ये हदायत ट्रैफिक बेदारी बढ़ाने, हादसात की शरह को कम करने और तमाम खित्तों में सड़क की हिफाजत के आला तरीन मेयार हासिल करने के लिए इंतज़ामिया की जारी कोशिश का हिस्सा है। हरूब लगने के एक हफ्ते के बाद क्या कफालत जो है वो तब्दील कराई जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जो है जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब जो है वो फ़ाइल किया गया हो उसे 15 दिन के अंदर अंदर कैंसिल ना कराने की सूरत में कारकुन की फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाती है। और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून में किसी भी गैर मुल्की कारकुन का कफ़ील के पास से फ़रार होना संगीन कारोबारी जुर्म माना जाता है। हरूब के हवाले से जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, अगर हरूब लगे हुए 7 दिन हुए, इस सूरत में कैंसिल कराने के बाद कफालत की तब्दीली हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कारकुन का हरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर कफ़ील अपने अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसे कैंसिल करा सकता है। हरूब कैंसिल कराने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करने की सूरत में प्लेटफॉर्म पर मौजूद तवासल सर्विस से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। मुकर्रर मुद्दत जो कि 15 दिन की होती है, इस दौरान हरूब कैंसिल कराने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन के इकामा पर आए तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जिसके बाद कारकुन की कफालत तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त तवासल सर्विस के ज़रिए अपलोड की जा सकती है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी, जिसे माजी में वज़ारत मेहनत कहा जाता था, के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने कफ़ीलों के पास ही काम करें। कानून के मुताबिक स्पॉन्सर के पास काम ना करना और उनके पास से फ़रार हो जाना जुर्म है, जिस पर स्पॉन्सर को यह हक है कि वह कारकुन की जानब से अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करने के लिए उसका हरूब फाइल कर दे। हरूब फाइल करने के बाद अगर कारकुन किसी किस्म के गैर कानूनी अमल का मुर्तकिब होता है तो उस सूरत में कफ़ील उसका ज़िम्मेदार नहीं होता। जिस गैर मुल्की का हरूब फाइल किया जाता है, जवाज़ात के सिस्टम में उसकी फ़ाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद तमाम सरकारी काम रुक जाते हैं। हरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे कैंसिल करना आसान होता है, ताहम मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद हरूब कैंसिल कराना कदरे मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में कारकुन को यह साबित करना होता है कि उसके खिलाफ लगाया गया हरूब गलत था। अपने दावे को साबित करने के लिए कारकुन को हरूब फाइल किए जाने से पहले और बाद की हाज़िरी और दीगर सबूत वज़ारत को पेश करना होते हैं, जिसकी रोशनी में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से हरूब को कैंसिल किया जा सकता है। मुकर्रर मुद्दत के दौरान हरूब कैंसिल कराने के बाद अगर कारकुन कफालत तब्दील कराने का ख्वाहिशमंद हो तो कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में की जाएगी। कफालत की तब्दीली के लिए नए तारे या इनफरादी कफील की जानब से तैयार किए गए मुआहदे को कीवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके वहाँ से नकल कफालत की बाकी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.